नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज मैं आपको फिर से ले चलता हूं एक बड़ी खबर की ओर, जो कि छतरपुर के गढ़धाम से है, जहां के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का जवाब दिया है। हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता। हाँ, ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम। उन्होंने श्याम मानव की बातों पर पलटवार करते हुए कहा कि वह तो पहले से ही निश्चित था कि कथा मात्र 7 दिन की होगी, तो उन 7 दिनों में वह कहाँ थे। और दरबार के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दरबार आगे भी अनवरत चलते रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम। पिछले दिनों श्याम मानव ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के दरबार पर सवाल उठाते हुए इसे अंधविश्वास और पाखंडवाद करार दिया था और उनको इस बात की चुनौती दी थी कि अगर उनमें वास्तव में चमत्कारिक शक्तियां हैं तो हम मेरे द्वारा बताए गए एक व्यक्ति का नाम, उसका उम्र, मोबाइल नंबर एवं दूसरे कमरे में रखी गई कुछ वस्तुओं के नाम बताएं, और अगर वह ऐसा सही करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष वास्तव में अंधश्रद्धा का उन्मूलन करना चाहते हैं या फिर महज अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि श्याम मानव और उनकी संस्था को इसके पहले इतना ज्यादा कौन जानता था। क्या श्याम मानव की संस्था इसके पहले भी ऐसे मुद्दों पर कार्य करती थी और अंधश्रद्धा का उन्मूलन करने के लिए वास्तव में तत्पर थी या नहीं। क्या श्याम मानव ने सनातन धर्म के अलावा भी कभी किसी और धर्म में अंधश्रद्धा पाई है या नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है। और अगर पाई है तो उस अंधश्रद्धा को उन्मूलन के लिए श्याम मानव ने क्या कार्य किए हैं। और अगर श्याम मानव को किसी अन्य धर्म में कोई अंधश्रद्धा नहीं दिखी तो उनकी आंखों में ऐसी कौन सी दूरबीन लगी हुई है जिससे उन्हें सनातन धर्म की अंधश्रद्धा बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जिस किसी भी सनातन धर्म के संत पर लोगों की श्रद्धा और आस्था होती है और जो सनातन धर्म के उत्थान की बात कर रहा होता है, उस पर अक्सर कीचड़ उछलते देखा गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि कहीं श्याम मानव की संस्था के पीछे किसी सनातन विरोधी सोच का तो हाथ नहीं है और इसे कहीं कोई विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से यह व्यक्ति एक सनातन हितैषी संत को टारगेट करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगर धीरेन्द्र शास्त्री दोषी हैं तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी लालचवश या महज एक संत को बदनाम करने की बदनीति से चीजें हो रही हैं तो श्याम मानव के ऊपर भी कानून संगत धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ खबरों की अपडेट के लिए और देखते रहिए हमारा चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।